तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं तकरीबन 3:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर का ही टाइम है, लेकिन मौसम बिल्कुल शाम टाइम का हो गया है। तो मैं ना यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन ना अंदर रखी है और बटन काम नहीं कर रहा, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ। तो इस वजह से जो कॉमन कपड़े हैं जो लग ही रहे हैं डेली के लिए, तो बरसात है, सूख नहीं रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं ये सारे कपड़े को कुछ कपड़े मैं भिगो के रख दी थी सुबह, तो मैं इनको धो के रख ले रही हूँ। मौसम अच्छा है तो धुल के रख लूँगी। वैसे कपड़े जल्दी सूख नहीं पाएंगे, मुझे पता है। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद बारिश होनी ही होनी है और मुझे बहुत जल्दी रिपेयर करवाना पड़ेगा बटन को, क्योंकि अपने से बन नहीं रहा है। तो अभी एक दिन और अच्छे से टाइम निकाल के उसको करना पड़ेगा। तो आजकल में ही उसको करवाऊंगी मैं, क्योंकि बिल्कुल ना श्रेयांश के पापा को टाइम नहीं मिल रहा है करने के लिए। उनसे करवाना ज़रूरी है। वो होगा तो मुझे बहुत सारे कपड़े हैं धुलने के लिए, बहुत कपड़े रखे हुए हैं। और क्योंकि बेडशीट है और श्रेयांश के भी कपड़े हैं, बहुत कुछ है धुलने के लिए। और वैसे भी बरसात का मौसम है, जल्दी सूखेंगे नहीं, तो कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे सूखने, ड्रायल में सुखाने के बाद भी। और ना ड्रायल के कपड़े थोड़ा मतलब बदबू देते हैं जो हवा में सूखे हुए होते हैं। धूप अलग ही रहती है। 2 दिन से तो धूप मतलब निकल नहीं रही है उतनी, थोड़ा बहुत आती है फिर चली जाती है। बाकी मौसम ऐसा ही है पानी वाला। तो बरसात लग गई, अब तो यही रोना होगा दिन भर का। तो और ना बारिश के मौसम ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब जब मेरे हस्बैंड घर में रहते तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी नहीं रहते हैं तो बहुत बोर बोर सा लगता है, क्योंकि काम बहुत हो जाता है। और वो रहते हैं ना तो मैं सारे काम छोड़ के पहले मतलब उनके साथ एंजॉय करती रहती हूँ, बैठे बैठे ना बोलना बताना, चाय वगैरह, तो ये होता रहता है। और मतलब बारिश के टाइम पे ना मेरे हस्बैंड जब भी घर में रहते हैं तो कभी वो भजिया बनवाते हैं, कभी पकौड़े बनवाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब उनको लगा ही रहता है जब मौसम ऐसे होता है तब। बाकी ऐसे नहीं। और मेरी तबीयत ठीक रहती तो ही बोलते हैं, वरना वो अपने से ही अपना ज़्यादातर काम कर लेते हैं, मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करते। और ये ना 2 दिन से मैं डिब्बे भिगो के रखी थी धुलने के लिए, तो ये धुल ही नहीं पा रही थी। तो मैं बताई ना, आंगन में जब मेरा काम रहता है जैसे बर्तन धुलने का, तो बहुत काम हो जाते हैं मेरे। तो मैं ना लगे हाथ आज इनका भी उद्धार कर ही दे रही हूँ। तो मैं ये दोनों डिब्बे को और बॉटल को धो ली हूँ। और यहाँ पे अभी मौसम ठीक है तो मैं कपड़े डाल दे रही हूँ, कम से कम पानी उसका पूरा सूख जाएगा। तो जो हल्के फुल्के रहेंगे तो मैं रात में पंखे के नीचे डाल दूँगी, तो सूखते रहेंगे। और कल थोड़ा बहुत धूप निकलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलती है, निकलती है, लेकिन बहुत कम, बिल्कुल एकदम स्लो, एकदम मरी मरी सी धूप रहती है। ये सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और अभी मुझे अंदर भी बहुत काम है, क्योंकि पूरा मचा हुआ है, फैला हुआ है। और ना श्रेयांश से सो के उठ गया है तो उसे भी मतलब चाहिए नाश्ता, तो मैं चल रही हूँ उसे भी कुछ खिलाने। श्रेयांश ना अभी जस्ट ब्रेड खाया है, ब्रेड जैम और दूध पिया है। और ये कुछ सब्जी थी जो आज लेके आए थे श्रेयांश के पापा, क्योंकि मार्केट जाने मिल नहीं रहा है तो यहीं रोड पे ही जो मिल जाती है तो थोड़ी बहुत ही ला रहे हैं, क्योंकि रोड पे महंगी मिलती है। तो अब 1 आध दिन में ये जाएंगे मार्केट में तो वहाँ से लेके आएंगे। अभी थोड़ी सी सब्जी थी तो मैं इसको वॉश करके रख दे रही हूँ फ्रिज में। और ना मेरी मदद श्रेयांश भी कर रहा है, देखिए सामान रखने में। वो मुझे टोकनी ला के देता है और काफ़ी कुछ कर देता है, जितना है उतना उससे जितना होता है वो कर देता है काफ़ी कुछ। और अभी इसे पढ़ाना भी है मुझे, तो पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका, मतलब लिखने पे। क्या बन गया? ए हाँ, ये चाहिए। सही है। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा बनाए हो। और हाँ।
और कौन सा ये बनाए हो ये? हाँ, स्मॉल नहीं, ये कैपिटल है। ये कैपिटल है। हाँ, सारे कैपिटल हैं। अभी स्मॉल बनाना है, ठीक है? कल नहीं बनाओगे, अभी बनाओगे। कहाँ से? अभी यहाँ बनाओगे ना, यहाँ पे ए बनाओगे। चलो बना दिया। हाँ बनाओ। कपड़े थे जो डेली यूज के लगते हैं, और श्रेयांश को मैं डांट के अभी बैठाई हूँ पढ़ने के लिए। लिखो ना, तो वो उसको याद हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन लिखने वाली चीज़ में ना वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, और ना उस वजह से थोड़ा हम लोग को टेंशन रहता है कि उसका स्कूल स्टार्ट हो गया है और वो अभी तक लिखना नहीं स्टार्ट किया है। तो बस वो लिख रहा है, और ये उसके टॉयस फैले हैं, और अभी मना कर रहा था लिखने के लिए, मैं ज़बरदस्ती उसको बैठाई हूँ। और अभी मैं रात का खाना बनाने जाऊँगी, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ काम बहुत हो जाता है। तो आप लिखो। और मुझे रात में बनाना है आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो आलू मैं सुबह ही उबाल के रख ली थी, तो क्योंकि मुझे पता था मैं शाम को ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का बनाने वाली हूँ, तो मैं ना आलू सुबह उबाली थी, तो उसी की सब्ज़ी बना लूँगी, और तरी वाली, और बढ़िया रोटी। आटा भी जो सुबह मतलब मैं लगाई थी, थोड़ा सा रोटी सेकी थी और थोड़ा सा बचा था, मतलब बचा दी थी, एक्स्ट्रा ही लगाई थी, तो बस उसकी रोटी बनाऊंगी। मुश्किल से 10-12 रोटी बन जाएगी उसकी, और हो जाएगा। और चावल भी रखा है, और बढ़िया आलू की तली वाली बढ़िया सब्ज़ी बना लूँगी, थोड़ी चटपटी। तो बस आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। और श्रेयांश पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ाना भी है, क्योंकि वो अपने से तो पढ़ने वाला नहीं है। और अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, क्योंकि उतने कपड़े से तो कुछ नहीं होना, भी बहुत कपड़े हैं, क्योंकि 2 बैग भर के आए हैं मायके से, तो उनको सबको धुलना, प्रेस करना। तो धुलाई तो हो चुकी है, अब प्रेस की बारी है, तो उसको प्रेस भी करना है। तो मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। देखो कितना बड़ा लिख रहा है ये, हंस रहा है, और 4-4 लाइन में एक ए बना रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।